क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अचानक से बदल गया हो, जिसके लिए कल तक परिवार सब कुछ था, लेकिन आज उसके जीवन में मनोरंजन और महत्वाकांक्षाओं ने जगह ले ली, जिसके जीवन में सब कुछ कल तक स्टेबल था, लेकिन आज उसने अपने जीवन को एक ऐसे रुख की तरफ बदल दिया जहां वो सारी स्टेबल चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, जहां वो ये चाहता है कि उसके जीवन में अब जो चीज नहीं है वो कैसे मिले, जबकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या आपने कुछ ऐसे लोगों को नोटिस किया है जिसका जीवन सही चल रहा है, लेकिन उसके बिहेवियर में ऐसा परिवर्तन आ गया जो लीग से हटकर है? यानी कि उसकी अगर नौकरी चल रही है तो वो नौकरी छोड़ना चाह रहा है, उसका परिवार सही है तो वो परिवार छोड़ना चाह रहा है, हर वो काम जो उसने लीग से हट कर करना शुरू कर दिया। अब लोग कहेंगे कि ऐसा हुआ, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर राहु चढ़ गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहु वाकई में चढ़ता है, या फिर राहु जीवन में प्रवेश करता है कुछ ऐसी चीजों को उजागर करने के लिए जो शायद आपके अंदर काफी समय से दबी हुई थी या जन्मों से। इस वीडियो, इस कथा के अंत तक आपको शायद कुछ ऐसे अधूरे सवालों का उत्तर मिल जाए जिसमें आज के समय में आज आप घूम रहे हो, आप खुद को भूल चुके हैं। यानी कि वास्तविकता और भ्रम के बीच का जो अंतर है वो इंसान के दिन, साल और कभी कभी तो जीवन तक को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उनका जीवन जा किस डायरेक्शन में रहा है। वो बस आज या कल में बने रहते हैं और जो पीछे छूटता जा रहा है उसको उनसे मतलब नहीं। एक समय की बात है, रात्रि काल था, पूरा घर सो रहा था, लेकिन वो एक इंसान जाग रहा था जो शायद अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक अच्छा परिवार था, एक अच्छे जीवन साथी था और 2 अच्छे बच्चे थे। लेकिन उसके बाद भी यकायक उस रात को ऐसा क्या होता है कि वो अगले दिन अपनी नौकरी को छोड़ देता है, अगले ही दिन वो परिवार से कटने लगता है, अगले ही दिन वो कुछ ऐसा करने लगता है जो उसके लिए शायद या उसके परिवार के लिए अनुकूल ही नहीं था। वो नया शहर चुनता है, अपनी फैमिली को लेके जाने की इच्छा जताता है, लेकिन फैमिली मना कर देती है। वो अकेले जाने का निर्णय लेता है। वो यहाँ पर अपने दायित्वों से बचने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो सिर्फ उस चीजों को जगह दे रहा था जो वो करना चाहता था, जो वो सोच रहा था। और नई नौकरी चुनता है, नया शहर चुनता है, नए सपने चुनता है, नए लोग चुनता है। सवाल ये निकल के आता है, ये परिवर्तन एक रात में कैसे हुआ? जवाब मिलेगा आपको। उसके जीवन में एक अदृश्य शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। वो अदृश्य शक्ति का नाम है राहु। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जब भी हमारे जीवन में राहु का नाम आता है, हमारे जीवन में एक डर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि अभी तक समाज के कुछ तत्वों, सोशल मीडिया या कुछ लोगों के माध्यम से राहु केतु के नाम से हमें बहुत डराया गया है और अभी भी डराया जा रहा है। लेकिन समझने की बात यह है कि राहु में आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या राहु करता है जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाता है? ऐसा क्या है जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे सोच के हर एक उस दायरे में डर बनकर बैठा हुआ है? उसको समझने से पहले हम समझते हैं राहु के अस्तित्व की। बात उस समय की है जब समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन से अमृत निकलता है, जिसको पीने की, जिसका सेवन करने की ख्वाहिश देवता और दानव दोनों की होती है। और दानव में से एक स्वरभानु नाम का एक दानव इसको चाहता है, ग्रहण करता है। यानी कि दानव तो सभी चाहते थे, लेकिन स्वरभानु के अंदर ये महत्वाकांक्षा, ये रिक्वायरमेंट
बहुत तीव्र थी, वो रूप बदलता है और जाकर अमृत ग्रहण कर लेता है। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव उन्हें पहचान लेते हैं। यकायक भगवान विष्णु उनका धड़ सर से अलग कर देते हैं। फिर क्या होता है? लेकिन वो अमृत गले से नीचे उतर चुका होता है, इसीलिए दोनों का अस्तित्व बन जाता है। सर राहु और नीचे का हिस्सा धड़ वो केतु बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है भ्रम और वास्तविकता का खेल। खेल कैसा? अब आप इसको समझने के लिए आप तो समझिए कि राहु जिस भी भाव में कुंडली में बैठेगा या फिर राहु जिस भी इंसान के जीवन में एंटर करेगा, वहां पर वो विस्तार करता है। अब यहाँ पर एक और सवाल निकल के आएगा, विस्तार तो बृहस्पति करता है। बृहस्पति और राहु के विस्तार में फर्क है। बृहस्पति जब विस्तार करता है तो लोक कल्याण को ध्यान में रखकर करता है। बृहस्पति जब विस्तार करता है तो वास्तविकता के साथ करता है, प्रैक्टिकलिटी देता है। लेकिन राहु जब विस्तार करता है तो भ्रम देता है। राहु सिर्फ आपको आज का दिखाता है, कल का नहीं दिखाता। कल का लेट गो करने को बोलता है और जो आपके पास है उसको छोड़ने को बोलता है। तभी तो जिस भी जातक जातिका के जीवन में राहु की दशा या अंतर्दशा आती है या राहु से वो प्रभावित होता है, लग्न में बैठा हो अगर राहु या 7th हाउस में राहु बैठा हो, तो आप देखिएगा कि ऐसा व्यक्ति चाहे कितने ही अच्छे परिवार में रह रहा हो या रह रही हो, उसके लिए परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उसकी अपनी जरूरतें, उसके अपने सपने और उसकी अपनी मौज मस्ती। बस अब ये विस्तार इतना बड़ा हो जाता है कि वो धीरे धीरे उसके जीवन में जो कुछ भी था, रिश्ते, धन, दौलत, पीछे की जितनी भी चीजें थी, वो एक के बाद एक छूटती जाती है और नई ऐड ऑन होती जाती हैं। अब सोचिए कि नई चीजें ऐड ऑन हो रही है डे बाय डे, और जो आपने कल अर्जित किया स्वयं के बाहुबल से, सोच विचार से, तर्क से, वो जा रहा है, और जो आपको विरासत से मिला वो भी जा रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि राहु जितनी अच्छे तरीके से आपको या झटके से आपको देता है, उसको एक झटके में छीन भी लेता है। क्यों? क्योंकि लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब आपके मारक या बाधक दशा चल रही हो, या जब आप मेंटली सिक हो चुके हो। सिक से मतलब मेंटली थक चुके हो, मेंटली बीमार हो चुके हो। क्योंकि जब हमारे जीवन में चुनौतियां बहुत आती हैं, हमारे जीवन में दर्द बहुत आता है, तब हम क्या करते हैं? तब हमें चाहिए होते हैं अपने लोग। और राहु क्या है? राहु अपने लोगों से पहले कटाक्ष कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि वही तो उसके जीवन में बंदिशें हैं। जब राहु का धड़ सर कटा था तब कोई उसको बचाने नहीं आया था, किसी ने उसकी पैरवी नहीं की थी। इसलिए राहु रेबेल है। राहु अपने जीवन में किसी भी रिश्ते को, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो उसका जीवन साथी हो, चाहे घर परिवार के लोग हो, उनके साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं बनने देता। क्यों? क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में एक भाव है इन सबको लेकर। वो अपनी यात्रा खुद तय करता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि यार राहु से प्रभावित लोगों के जीवन में सिर्फ कठिनाइयां आती हैं, सिर्फ नुकसान आता है? नहीं, राहु जीवन में बनाता भी है। जिनको बनाता है, जिनको धन दौलत प्रसिद्धि देता है, उनको कैसे मिलती है ये? वो राहु को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, डील करते हैं? तो जवाब ये है कि जो लोग अपने जीवन में राहु के विस्तार के साथ साथ जुपिटर का संयम लेकर चलते हैं, उनके लिए ये चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन ऐसा कितना होता है? 1%, जस्ट 1%। 99% लोग राहु की चकाचौंध में खो जाते हैं। कैसे? आज उनका मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का, अब पॉकेट में पैसे नहीं है, माँ बाप को परेशान किया, पत्नी को परेशान किया, या अपने पति को परेशान किया, किसी तरीके से पैसे अर्जित किए, या लोन ले लिया, या किसी से कर्जा ले लिया, बोर्ड ऑफ कुछ भी हो सकता है। क्या मौज मस्ती की, वापस आए। वापस आने का क्या पता चलता है? अब वो रीपे करना है। अब वो रीपे कैसे होगा? अब वो रीपे करने के लिए फिर हमें कुछ और करना है, 3-5। तो वो 3-5 वाला जो माइंडसेट है उसमें इतने ज्यादा विस्तार कर देता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये कब जीवन में पहाड़ बन जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता, और उसको मजा आने लगता है। मजा कैसे? कि आज के समय में उसके पास एक साइकिल भी नहीं है, लेकिन ये 3-5 के माध्यम से उसके जीवन में कार आ गई। वो हर एक दिन एंजॉय कर रहा है, उसको लगता है यही तो लाइफ है। नहीं, यही भ्रम है।
वास्तविक भ्रम यही है, क्योंकि जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में हमारे कुछ कर्ज हैं, कुछ लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो हमें निर्वहन करनी है। और इसके साथ साथ जो हमारे पुराने पाप हैं, पुरानी जो हमने गलतियां की हैं, उसे सुधारना है। और साइमल्टेनियसली जो हम इस बर्थ में जाने अनजाने गलतियां कर रहे हैं, वो भी सुधारनी है, नहीं तो ये भी चैनलाइज होकर नेक्स्ट बर्थ जाएगी। इसीलिए अगर इस बीच में राहु आपके जीवन में आता है थ्रू आउट द दशा, अंतरदशा, या फिर किसी और माध्यम से आप खुद एक्टिवेट कर लेते हैं गलत रेमेडीज करके, गलत ज्योतिषियों या एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से उन्होंने आपकी कुंडली देखी, कुड भी पॉसिबल कि आपके जीवन में बुध चल रहा है, कुड भी पॉसिबल आपके जीवन में शुक्र चल रहा है, लेकिन उन्होंने राहु का उपाय करा दिया कुंडली में, देखा कि भैया आपकी कुंडली में राहु 9th हाउस में 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा है, तो सबके जुबान पे आजकल एक शब्द रटा हुआ है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। अब लोगों को दुनिया को बस में करना है। अब कैसे होगा? एस्ट्रोलॉजर ने देखा, अब उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, उन्होंने कहा कि ये रेमेडी कर दो। मतलब 10वें घर में अगर कोई राहु बैठा हुआ है, आज के समय में आपके जीवन में मात्र 1% या 2% एक्टिवेट है। उन्होंने अपने एफर्ट या रेमेडीज के माध्यम से उसको आपके जीवन में 80-90% एक्टिवेट करा दिया। मतलब क्या हुआ? आपने जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट दी, आप डाल मुझे मार वाला आपने काम कर दिया। अब क्या होगा? अब आपके जीवन में जो भी दशा चल रही होगी वो तो हो गई साइड लाइन, राहु अपना प्रभाव तेजी से दिखाने लगेगा। यानी कि मान लीजिए आपकी बुध या शुक्र की दशा चल रही है, अब उसमें आपके जीवन में कुछ योग फलीभूत होने थे। हम अभी पॉजिटिव चीजों को लेकर काम करते हैं, बात करते हैं, लेकिन राहु आ गया। अब राहु ने उसके रिजल्ट को चैलेंज करना शुरू किया। कैसे? आपके डिसीजन के माध्यम से आपने उससे हटकर, लीग से हटकर काम करना शुरू किया। राहु क्या कराता है? राहु आपके अपने लोगों से आपको कटाक्ष करा देगा, या तो आप खुद हो जाएंगे, या तो ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगा कि आपके लोग ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। वजह कुछ भी हो, आपको अकेले ही सरवाइव करना है। अब ये चीज तब तक आपके लिए आसान रहेगी जब तक आपके जीवन में फन है, मजा है। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा फेज आएगा जब आप ये चीजें करते करते, भागते भागते थक चुके होंगे। उस समय आपको जरूरत होगी अपने जीवन में एक ऐसे साथी की, अपने परिवार की, ऐसे जगह की जहां पर आपको पीस मिले। लेकिन राहु का संबंध तो किसी रिश्ते से है नहीं, ना पीस से है। फिर क्या होगा? फिर आप गिरते हैं, ऊपर से गिरना शुरू होते हैं, राहु छीनना शुरू करता है, और फिर आप वहां पर आ जाते हैं जहां पर आप कभी थे ही नहीं। यानी कि अगर आप 10 पर थे तो आप सीधे बॉटम पे आकर गिर गए या 5th पे आकर गिर गए। और जब ऐसा होता है और ये जर्नी जब कोई देखता है तब कहानियां बनती हैं, तो लोग अपनी कहानी से कम दूसरों की कहानी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये फिर जगह बनाता है दिमाग में, दिल में डर का। इसी वजह से लोग राहु से डरते हैं। लेकिन अगर राहु को संयम से डील किया जाए, जुपिटर से डील किया जाए, तो यही राहु हमें बहुत बेनिफिट भी देता है। अब एक सवाल और निकल के आता है कि कुंडली में राहु नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये कैसे पता करें? तो जवाब है कि कुंडली में राहु चाहे नीच का हो या उच्च का हो, कुंडली में किसी भी जगह बैठा हो, उसके पॉजिटिव रिजल्ट लिए जा सकते हैं। कैसे? देखो कि राहु के ऊपर किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, देखो कि राहु पर नियंत्रण कौन सा ग्रह कर रहा है, देखो कि राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी किस स्थिति में है। बस यही तो है रेमेडी। अब वो राशि किस तत्व की है? जल तत्व की है, वायु तत्व की है, अग्नि तत्व की है, वो भाव किस तत्व का है? इन तत्वों को समझकर उस भाव की भाव बेस्ड रेमेडी जब आप करेंगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं कि राहु सिर्फ और सिर्फ आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जो कि बाकी के जो ग्रह है वो चाहे आपकी कुंडली में कितनी ही पॉजिटिव स्थिति में बैठे हो, वो आपको 70 से 80% ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वो 20% नेगेटिव देंगे। लेकिन राहु के एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 100% तक पॉजिटिव रिजल्ट देने का दम रखते हैं और 100% नेगेटिव देने का भी दम रखते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे जातक जातिकाएं हैं जो राहु की दशा या अंतरदशा आने पर अपना सब कुछ गंवा देते हैं और अपना सब कुछ बना भी लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राहु को समझना इतना आसान नहीं। अब हम समझते हैं उन तथ्यों को जो राहु को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसको सबसे पहले हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। सोचिए कि
सोचिए क्या, चलो एक आपको रियल इवेंट बताता हूं। एक जातक था, उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, सब कुछ सही जा रहा था। यकायक वो क्या करता है, नौकरी छोड़ देता है। घर वाले पूछते हैं ऐसा क्या हुआ जो तुमने नौकरी छोड़ दी। वो यूट्यूब चैनल बनाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके जीवन बदलता है। वो परिवार को भी साध के रखता है। उसके मन में एक डर था, लेकिन वो डर पर विजय प्राप्त कर चुका था। जब तक वो नौकरी कर रहा था तब तक उसके मन में नौकरी के जाने का डर, परिवार को परेशानी में आने का डर, ये सारे डर उसके ऊपर हावी थे। लेकिन यकायक एक रात ऐसा कुछ होता है, वो अगले दिन नौकरी छोड़ता है और अपने डर पर काबू पा लेता है और परिवार के साथ अपने जीवन को आगे ले आता है। उसके जीवन में अगर कुछ था तो वो एक यूट्यूब चैनल था, कुछ ऑनलाइन वर्क था और इधर उधर के लोगों का, यानी कि आस पड़ोस के रिश्तेदार और परिवार वालों के सवाल थे। धीरे धीरे करके समय बदलता है और उसके जीवन में जितना पैसा वो पूरे साल में कमाता था, उतना पैसा वो मात्र 15 दिन में कमाने लगा। फिर यही चीजें 7 दिन में हो गई और आज उसकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। सोशल मीडिया में शायद उसका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। अब लोग कहेंगे कि ये उसके एक डिसीजन का था फर्क, लेकिन जब राहु हमारे जीवन में आता है तो आपका एक छोटा सा डिसीजन पूरी लाइफ को बदल देता है। अब सोचो, जो चीज उसको इतनी आसानी से मिली, वही चीजें उसको बर्बादी की तरफ भी ले जा सकती थी। क्या करता अगर वो परिवार को दरकिनार कर देता? क्या करता अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता? क्या करता अगर वो लोगों की भावनाओं को छोड़ देता? लेकिन उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक डिसीजन लिया, बाकी सारी चीजों को साध के रखा और रिजल्ट उसके फेवर में, यानी कि उसने राहु को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, राहु को खेलने का मौका नहीं दिया। बस यही एक वजह थी कि उसके जीवन में तरक्की आई, उसके जीवन में नेम फेम आया और आज वो सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब इंडस्ट्री में एक पॉपुलर फेस है। इस तरीके से राहु हमारे जीवन में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कुछ वो रेमेडीज की, जिसे आप करके राहु के भ्रम को समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राहु को सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया था। तो जब भी आपके जीवन में राहु एक्टिवेट हो, आपको सूर्य या फिर चंद्र को अर्घ जरूर देना चाहिए और अर्घ देने के बाद आपको वहीं पर आसन लगाकर कम से कम 15 मिनट बैठना चाहिए। सूर्य और चंद्र का ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, ये भाव बेस्ड रेमेडी नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी रेमेडी किसी के ऊपर 100% काम करेगी, किसी के ऊपर 10% काम करेगी। आपको वास्तविकता और भ्रम के बीच का अंतर जरूर समझा देगी। यानी कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया होगा जिसके खिलाफ शायद आपके घर वाले या लोग चले गए हों और आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क आ गया हो कि अब मैं क्या करूं, या फिर आपको लग रहा है कि आपने गलत कर दिया, फंस रहे हो, या आपके मन में एक कोई भी छोटा सा सवाल है, तो उसकी वास्तविकता है और भ्रम के बीच का जो अंतर होगा उसके आपको दर्शन हो जाएंगे। इसलिए ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी रेमेडी, शनिवार वाले दिन जरूरतमंद यानी कि गरीबों को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में क्लियरिटी आएगी। भ्रम जो आपके जीवन में बहुत आसानी से जगह बना सकता है, वो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि तिल सामान्य नहीं है, तिल प्रतीक है भोलेनाथ का, तिल प्रतीक है शनि का, तिल प्रतीक है काल भैरव का। ये एक ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनसे बड़ी से बड़ी ऊर्जाएं, नेगेटिव ऊर्जाएं डरती हैं, या आपके जीवन में कुछ नेगेटिव होने वाला होगा तो उसको ये काट सकती हैं, रोक सकती हैं, चैनलाइज कर सकती हैं। इसलिए ये रेमेडी आपके लिए एक ऐसा रास्ता बन सकती है जो शायद आपके आने वाले दिन बदल दे। तीसरी रेमेडी आप अपने भाव में, आप देखिए आपके किस भाव में राहु बैठा हुआ, आप कमेंट करके मुझे बताइए और उसके ऊपर किसकी दृष्टि है। उसके हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसके साथ साथ आप रुद्राक्ष की माला में ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। इससे क्या होगा, इससे आप राहु के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को आवाहन कर रहे हैं, उनको उसकी शरण में जा रहे हैं। ध्यान रखिए कि जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हो जाए जो आपका बुरा कर सकती है, तो उसके सामने खड़ा नहीं हुआ जाता है,
उससे बचने की कोशिश की जाती है। और जब ये एनर्जीज अग्रेसिव हो तो उनको प्लीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु का मंत्र, चाहे राहु आपका अच्छा हो या बुरा, दोनों ही सूरतों में आपके लिए काम करता है। यानी कि जब उसे शांत होना होगा तो वो शांत हो जाएगा इस मंत्र के माध्यम से, और अगर उसे एक्टिवली आपके लिए काम करना होगा तो वो एक्टिव होकर आपके लिए काम भी करने लगेगा। लेकिन सिर्फ इस मंत्र से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा और भी चीजें हैं। ये मंत्र के साथ में कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो यही राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये राहु आपको बिजनेस करा के, अगर लग्न में आपका राहु बैठा है तो आपको बिजनेस अवश्य करना चाहिए। ये बिजनेस आपको काफी हद तक धन और नेम फेम दे सकता है। इसके अलावा अगर इसका प्रभाव किसी पर पड़ेगा तो आपकी पर्सनालिटी, आपके चरित्र पर पड़ेगा, आपके रिश्तों पर पड़ेगा। यानी कि सेवंथ एस्पेक्ट से अगर वो आपके स्पाउस को देखेगा तो आपके स्पाउस के जीवन में दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें आपके माध्यम से भी होंगी और उस राहु के नेगेटिव असर के माध्यम से भी होंगी। अब ऐसा नहीं है कि उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। बस जवाब वही है, राहु पर कंट्रोल किसका है, कौन सा लग्न है आपका, किस ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह इसको पूर्ण दृष्टि से या अल्प दृष्टि से देख रहा है। इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप राहु को अपने साथ पॉजिटिवली अलाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या चीजें नहीं करनी है वो भी जानिए। आपको सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी चाहिए। ज्यादा रील या शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल नहीं करने चाहिए। नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो आप कम से कम एक दिन बनाइए। आप मोबाइल फोन या गैजेट्स का उपयोग सिर्फ जरूरत के हिसाब से कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें या फिर आपके जीवन में जो भी मेटल्स हैं, सोना चांदी, धन या मनोरंजन के जितने भी साधन है, मांस मदिरा, टीवी, डिस्को, ये सब राहु की पसंदीदा चीजें हैं। इन्हीं के माध्यम से राहु आपके जीवन में एक्टिवेट होता है, एंटर करता है। जब भी आपके जीवन में राहु भारी हो, इससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि दूरी बना लेने में ही आपकी भलाई है। और आप क्या कर सकते हैं, आपको झूठ से बचना है, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना है। सबसे ज्यादा तो ये अगर कोई चीज को ट्रिगर करता है राहु, तो वो है आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं। ये इतनी बढ़ा देगा आपकी महत्वाकांक्षाएं, इतनी आपकी इच्छाएं कि हो सकता है आप अपने साथ साथ अपने नियर एंड डियर के जीवन को भी बर्बाद कर दें। क्यों? मान लीजिए कि आपके जीवन में अच्छा खासा धन है आपके पिता के माध्यम से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के माध्यम से, और आपके भाई के जीवन में नहीं है, तो आपने क्या किया, आपके जीवन में महत्वाकांक्षाओं ने एंटर कर लिया, आपने अपने भाई का भी हिस्सा हड़प लिया, आपने उसको धोखे से उसको नुकसान पहुंचा दिया। अब क्या है ये, आपने सोचा कि अगर वो होगा या नहीं होगा तो उसके हिस्से की चीजें आपके पास आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो ऐसी चीजें जब जीवन में आती हैं, परिवार को छोड़ते हैं या परिवार को हड़पते हैं, तो समझ लीजिए कि राहु अपने चरम पर काम कर रहा है आपके लिए। और जब ऐसी चीजें आती हैं तो समझ लीजिए कि पतन दूर नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके जीवन में, जिनके पिछली पीढ़ी में सब कुछ था, लेकिन उनकी करंट पीढ़ी धीरे धीरे कर बेकार बर्बाद होती जा रही है। और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी पीढ़ियां खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं, यानी कि अब उनका वंश लगभग खत्म या फिर खत्म। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और कहीं इसके साथ आपके जीवन में कोई कार्मिक संबंध या पितृदोष या काल सर्प दोष जैसी चीजें एड ऑन हो गई, तो ये समझ लीजिए कि राहु उन एनर्जी के साथ अलाइंड होकर उनके माध्यम से आपको दिक्कत दे देगा। यानी कि राहु एक ऐसा ग्रह है, छाया ग्रह है ये अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से कंट्रोल होकर आपको पॉजिटिविटी देगा, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही अगर ये नेगेटिव एनर्जी के साथ अलाइंड हो गया तो ये उसके पावर को बढ़ा देगा। इसीलिए बोलते हैं कि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है, छाया ग्रह, जो कुंडली में 2 मंगल, 2 बृहस्पति, 2 शुक्र, 2 सूर्य, 2 चंद्र बनकर काम कर सकता है। अब आप बताइए कि आपकी कुंडली में राहु क्या है, एक ब्रह्म या 2 सूर्य, 2 चंद्र, 2 मंगल, 2 बुध, 2 शुक्र, 2 शनि अगर पॉजिटिव ग्रह के रूप में बन के बैठे हैं, यानी कि पॉजिटिव 2 सूर्य, तो आपकी ताकत डबल हो चुकी है। आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं वो डबल हो चुकी है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो प्रकोप है, जो कर्ष है, जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो भ्रम है, वो सब कुछ डबल हो चुका है।
मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कुछ हद तक तो क्लियरिटी आई होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से राहु हमारे जीवन में कार्य करता है। राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस नियंत्रण रखना है खुद की महत्वाकांक्षाओं को, और ये महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से ही आपके जीवन में प्रवेश और ट्रिगर दोनों करता है। अगर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है इस वीडियो के माध्यम से और आप अपने जीवन में अपनी कुंडली के माध्यम से राहु को समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि राहु की पॉजिटिव एनर्जी को लेवरेज करके आप अपने दिन बदलें, आप अपने जीवन में धन को बढ़ाएं, नेम फेम को बढ़ाएं, शांति को बढ़ाएं, और जितने भी जो लोग खराब हैं, खराब इंटेंशन के साथ आपके जीवन में जुड़े हुए हैं, जो आपके पीस ऑफ माइंड को खा रहे हैं, उनको पहचानना चाहते हैं। आप एक ऐसी भीड़ में जी रहे हैं, दोस्तों की भीड़, रिश्तों की भीड़, जो सिर्फ एक भीड़ है, जिनसे आपको शांति नहीं मिल रही है, जो समय समय पर आकर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं, इनको समझना चाह रहे हैं, इनके लिए आप ये जानना चाह रहे हैं कि इनके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए बुरा कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बस मजबूर हैं, मोह में। तो ये राहु आपको वो भी बताएगा कि कैसे इस सिचुएशन को डील किया जा सकता है। राहु एक ऐसी तलवार है जो दो धारी है, जो दाएं और बाएं, जो ऊपर और नीचे हर तरीके से काम करना जानती है। आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और राहु से रिलेटेड जो भी मिथ्य होंगे, जितने भी पॉसिबल थे, मैंने वो दूर करने की कोशिश की और वो दूर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो आपके लिए अति उत्तम है, और अगर कोई ऐसा डाउट है या कोई ऐसी मेरी बात है जो आपको एक क्वेश्चन मार्क लगी हो, जो आपको समझ में नहीं आई हो पूरी तरीके से, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप या फिर कमेंट के माध्यम से। मैं आपको बताऊंगा कि ये राहु जिसके नाम से लोगों ने आपको डरा रखा है, या आपके अपने ही घर अपनी बुद्धि विवेक के माध्यम से आप डर रहे हैं और इस डर के वशीभूत होकर आप कोई वास्तविक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और भ्रम में जी रहे हैं कि आपने अगर ये निर्णय लिया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, या फिर आपने लोगों की सोच और चीजों को, जिम्मेदारियों को दरकिनार करके और आपने आगे बढ़ गए हैं, ये सोचते हुए कि आप जो कर रहे हैं वही सही है और आप अपने आप को भ्रम समझ रहे हैं। तो वक्त है चेतने का। और अगर इस वीडियो ने आपके किसी भी हिस्से को, आपके दिल के, आपके दिमाग के किसी भी हिस्से को छुआ है, तो ये समय है सेलिब्रेट करने का, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह हो जो राहु को नियंत्रण करना चाहता है और ये वीडियो आपके लिए एक वरदान बनकर आया है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सिलसिले एनर्जी आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।